वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव, सबको जय सिया राम। और आज जैसे कि आपको पता है 22 जनवरी है और आज हमारे राम मंदिर का उद्घाटन है। और सच में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम ये दिन देख रहे हैं। कुछ भी कहो, कलयुग में भी हमें इतने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो राम मंदिर के लिए। और भाई अभी बज रहा है सुबह का 9:15। मैं अभी अपना काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, पर आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इतना गंदा मौसम हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं तो भैया चाय नहीं पीऊँगी, आज पीऊँगी पानी। और भाई ये आज फिर से सोए ही पड़े हैं, देखिएगा ये सोए ही पड़े हैं। आजकल इनके बहुत मौज आ रही है। और आज हमने डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे कहीं मंदिर। वो डिसाइड तो किया है पर अभी इन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इनको ऑफिस जाना पड़ा तो शायद नहीं जा पाएंगे, बट ट्राई करेंगे मंदिर जाएं। और गाइस मैं फिर मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सब लोगों को पता है आज है 22 जनवरी और आज हमारे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और आज है दिन मंडे का, तो मैंने सोचा फटाफट काम कंप्लीट करके हम लोग जाएंगे मंदिर। और भाई मैं तो इतना जल्दी जल्दी इसलिए काम ख़त्म करी थी क्योंकि मुझे मंदिर जाने का हो रहा था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि सर मंदिर चलते हैं मंदिर चलते हैं। और यहाँ पे भी इतनी चहल पहल हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग कलश यात्रा वगैरह निकाल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी। तो मेरा भी थोड़ा यही हो रहा था कि मंदिर जाती हूँ करके, बट बैड लक, मैंने जितनी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया उसके हिसाब से तो मैं कहीं जा भी नहीं पाई। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे थे कि जहाँ हम जाने वाले थे मंदिर में, बोल रहे थे कि वहाँ पे बड़े बड़े नेता वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी कर रखी है, इस वजह से हम कहीं मंदिर नहीं गए। मेरे मॉर्निंग का नाश्ता ब्रेड, और इसके अंदर मैंने रखे हैं ये खस्ते नमक पारे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा नाश्ता। फिनिश करती हूँ। और जैसे ही मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया और मैं चले गई अपना दिन का खाना बनाने के लिए। और दिन में आज हमने बनाई थी बाजरे की रोटी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं अंदर से इतनी उदास हो गई थी। आज हम मंदिर जाने वाले थे, सुबह सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आज आपकी छुट्टी है, हम मंदिर चलते हैं। और फैमिली में भी बोला था घर वालों को कि मंदिर चलते हैं, पर उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और जहाँ हम मंदिर जाना सोच रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो रही है, इस वजह से हम लोग मॉर्निंग में मंदिर नहीं गए थे। तो मैं अपना उदास मन लेके खाना बनाने के लिए गई और मैंने पहली रोटी गेहूं की रोटी मैंने गाय के लिए बनाई। मैंने कहा इनको, अपने हस्बैंड को कन्विंस करी थी कि चलो इस मंदिर नहीं तो दूसरे मंदिर चलो, शाम को ही चलो पर मंदिर तो चल दो, बहुत मन कर रहा था कल मंदिर जाने का। तो उसके बाद मैंने ये पहली रोटी बनाई अपनी गाय माता के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी पहली रोटी दिन की जो होती है गाय माता के लिए ही होती है। उसके बाद मैंने खुद के लिए और घर वालों के लिए बाजरे की रोटी बनानी शुरू करी, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि बाजरे की रोटी बना लो। हमारी गाजर मटर की सब्ज़ी रखी हुई थी। और भाई हमारे यहाँ तो दिल्ली में सब जगह मंदिरों में इतने भंडारे लगे थे, इतने भंडारे लगे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पर हम लोग कहीं बाहर जा ही नहीं पाए। इतनी प्लानिंग करी थी हम लोगों ने कि बाहर जाएंगे। होता है ना कि इतनी खुशी हो रही थी कल तो, कि हमारी तो रियल दिवाली कल ही थी जब हमारा मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि कल ही दिवाली है। और जो पुरानी दिवाली चली गई पिछले मतलब जो नवंबर की, उसमें तो लग ही नहीं रहा था कि वो दिवाली की, पटाखे वगैरह फोड़ते नहीं आजकल। और कल तो हम इतनी चहल पहल हो रही थी कि लग रहा था दिवाली, और यहाँ मैं अपने बाजरे की रोटी बना रही हूँ। और क्या ही बताऊँ, हर जगह इतना खुशी खुशी का माहौल दिख रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था। हमारे घर तक इतना साउंड आ रहा था, हमारे घर क्योंकि रोड पर ही है तो इतना ज़्यादा साउंड आ रहा था। और इतने ज़्यादा लोग मतलब राम नाम के इतने सारे नारे लगा रहे थे कि अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये मेरी बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी भी इतनी टेस्टी बनी थी। पर मन तो हमारा वही था कि हमें भंडारे का खाना मिल जाए, भंडारे का खाना मिल जाए, क्योंकि भंडारे के खाने की ना जो बात होती है ना, वो एक अलग ही होती है। फिर यहाँ मैंने बाजरे की रोटी बनाई। वैसे मुझे बाजरे की रोटी ठीक ठाक बनानी आ जाती है, मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगी बट ठीक ठाक बना लेती हूँ। और हम बाजरे में लगा के खाते हैं, जैसे बाजरे के रोटी बनाने के बाद उसमें लगा के खाते हैं घी। और आप देखिए ये आया था भंडारे का खाना। मेरे हस्बैंड को मैंने जब इतना बोला तो मेरे हस्बैंड गए बाहर, और बाहर पे जो भंडारे का खाना मिला था, ये कढ़ी चावल ये भंडारे के हैं। और आप देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं दिखने में ही। और थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा मिला था तो उन्होंने वो सबको बांट दिया था। और ये बाजरे की रोटी थी जो कि मेरे हस्बैंड और मैं अपने लिए खाना कर रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो प्रसाद खा के ही खुश हो जाऊंगी। और यहाँ पे मैं रोटी में से घी लगाया। और ये है मेरी शाम की चाय। और आज हम चाय के साथ कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय चाय पियेंगे। फिर मिलती हूँ।
तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मंदिर, शायद, क्योंकि कंफर्म नहीं है। मैंने तो बोला था कहीं दूसरे मंदिर चलते, थोड़ा दूर हो, ठीक है। और फिर वहाँ पे बोला था कि सिक्योरिटी ज़्यादा है और बड़े बड़े नेता वगैरह हैं, तो भाई ऐसे जाना सही नहीं है, तो इसलिए हम कोई आसपास के मंदिर घूम के आते हैं। चलिए गाइज अब मंदिर चलते हैं, फाइनली चले ही जाएँ, क्योंकि फिर आके दिवाली भी तो मनानी है। और ये हमारे घर के आसपास ही थोड़ी दूर जाकर ही ये है शिव मंदिर। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पे ये राम भगवान और बहुत सारे देवी देवताओं के मतलब मूर्ति वगैरह लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे भांगड़ा बज रहा था, किसी की शायद वहाँ पे शादी वगैरह का कुछ, तो भांगड़ा बज रहा था और यहाँ पे फिर हमें डांस करने लगी। और सच में ना, फिर हम लोगों ने एक मंदिर के दर्शन किए, फिर हम दूसरे मंदिर गए थे। और हाँ, आप देखिए यहाँ मंदिर में इतना सजा रखा था, भगवान को बहुत ज़्यादा सजा रखा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए राम भगवान की वहाँ पे लाइट कितनी अच्छी लगा रखी है। ये सामने राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण भगवान है, और इतनी अच्छी लाइटिंग कर रखी थी। यहाँ भोले बाबा बहुत सुंदर बना रखा था, यहाँ पे उसे बैलून वगैरह लगा के, जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही गए थे, घूमते घूमते आसपास के मंदिरों में हम लोगों ने दर्शन किया और इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब मेरा तो अयोध्या का तो एक अलग ही फील है, पर भगवान के मंदिर में जाकर जो दिल को एकदम शांति मिलती है ना, लग गया था कि हाँ भाई, मैं तो खुश हो गई। मैं कहा चलो कम से कम यहाँ तो आप देखिए मंदिर कितना अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड, मैंने कहा भाई आप लोग भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, तो बेचारे आंखें बंद करके प्रार्थना करने लग गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर उधर साइड को ज़्यादा लोग थे, जहाँ पे मतलब कुछ लोग उधर साइड को बैठे थे और हम लोग उधर फोटोशूट करने लगे। आप सबको जैसे कि पता ही है, आज हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो हम लोगों को सबको बोला था पीएम ने कि ये दिए जलाना है। वैसे दिवाली तो हमारी रियल में आज ही है। फिर मैंने मंदिर के रूम में जा कर के दिए जलाए और हम लोगों ने जगह जगह अपने दरवाजे के आगे दिए रखे। और मैं अपने रूम के वहाँ पे जा रही थी दिए रखने के लिए। छत पर तो पापा जी वगैरह चले गए थे और ये भी चले गए थे मेरे हस्बैंड, और मैंने सिर्फ दरवाजे पे दिए रखे और दोनों घर के दरवाजे पे रखे। और भाई दिवाली तो हमारी आज ही हो रही थी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख कर, और फील अच्छा हो रहा था कि हाँ, ये हमारी सच में रियल दिवाली हमारी यही है। क्योंकि दिवाली जिससे ही हमारी पूजा वगैरह कंप्लीट हुई और हम लोगों ने, मैंने पूछा घर वालों से घर में खाना क्या खाओगे, तो घर वालों ने कहा कि मेरी सास ने अपने लिए तो दिन में करेले बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वही खा लूँगी, मेरे लिए रोटी बना देना। फिर मेरे हस्बैंड बोला ठीक है आज चावल बना लो, क्योंकि एकादशी में हमारे चावल नहीं खाते, मेरा चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन भी हो रहा था। तो मैंने बनाया ये अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए पुलाव, जो कि जिसमें मैंने डाली थी सोयाबीन और आलू और क्या बोलते कि थोड़े खड़े मसाले डाले थे। मैंने बहुत सारे प्याज टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह से बनाया था। और ये जो चावल थे वो देसी चावल थे, गांव के चावल थे, तो उसमें थोड़ा क्या होता है ना, वो चावल एकदम चिपक जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, थोड़े से पानी भी डालो ना एकदम गल जाते हैं। तो मैंने वो बनाए थे वो, और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल जीरा डाल के और थोड़े खड़े मसाले ऐड किया, और उसके बाद एक बड़ी प्याज डाली, टमाटर डाला और उसको अच्छे से फ्राई किया। और उसमें मैंने हल्दी मिर्च वगैरह डाली, लहसुन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मैं सिंपल तरह से ही बनाती हूँ। जो ये पीला पुलाव बनाती हूँ तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बस इसमें बहुत अच्छा भी हो जाता है। अपनी अपनी इच्छा होती है जैसे बनाते हो, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जब हम खिचड़ी वगैरह मतलब ये सब चावल वगैरह बनाते हो और कोई बोले कि मुझे रोटी खानी है, उस टाइम पे इतना गुस्सा आता है ना कि यार ये लोग रोटी खानी है, इनको चावल क्यों नहीं खा सकते। पर कोई बात नहीं, घर वालों ने बोला था कि उनको खानी है रोटी, तो मैंने उन लोगों के लिए रोटी बनाई। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाया पुलाव। और सच में मैं तो मज़ा ही आ गया। मैं तो घी के साथ खाती हूँ और चटनी के साथ खाती हूँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि एक बहुत टाइम से चावल खाने का मन कर रहा था, पर एकादशी की वजह से नहीं खाए थे, और जब नहीं खाना होता ना उस टाइम पे ज़्यादा ही खाने का मन करता है। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, अब एक दिन तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा ही। फिर मेरी सास क्या बोलती, चावल तो खाने देती नहीं है वो, रोटी भी नहीं खाने देती चावल की, बोलती कि नहीं ये भी तो चावल का ही बनाया, तो इसको भी मत खाओ। फिर मैंने अपने घर वालों की फटाफट रोटी बनाई, और हम लोगों ने रोटी बनाने से पहले थोड़ी देर भजन वगैरह किए थे। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी खाना बना, भूख लग रही है, अब टाइम हो रहा है खाने का। वैसे तो हम लोगों को आज तो बड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर बैठ के मंदिर में भजन वगैरह भी किए थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ना। मैंने सोचा कि यार ये सब चीज़ें क्या रिकॉर्ड करूँ। अब देखिए मेरा पुलाव कितना अच्छा लग रहा है, और ये घी डाल रखा है। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ।